ऑनलाइन के जितने छात्र या छात्राएं कोई भी हैं, ध्यान पूर्वक सुने। अभी आपको क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, ऐप पर ही डाल दिया गया है। ऐप में क्या बोलना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स, इसके जहाँ इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के नाम से निकाल लीजिए ऐप से और क्वेश्चन बनाइए। थोड़ी देर में हम उसका डिस्कशन कराएंगे। थोड़ी देर में हम डिस्कशन कराएंगे। कृपया 10 क्वेश्चन है मात्र, बनाइए। फिर 10 क्वेश्चन कल देंगे। भागिएगा नहीं आप लोग। आप लोग डिमांड कर रहे थे ना क्वेश्चन के लिए। ये लड़का साहब हमको पानी पिला रहा था अभी। ये नहीं कहा कि चलिए खा लीजिए कुछ। हाँ। नहीं। अच्छा। विश्वास है कि हम नहीं खा सकते हैं? खिलाकर देखिए तो। ना, इसका खरीदा हुआ पानी है। खरीदा हुआ नहीं रहता तो पी लेते, खरीदा हुआ पानी है इसका। बन गया। बन गया है। बन गया। कहाँ लिखे हैं ABCD? ऑनलाइन वाले को बनाने दीजिए तब ना देखेंगे। इस पर कैसे आएगा? बैक कैसे होगा? अच्छा, एक से शुरू है। जल्दी बनाएं। यही सब क्वेश्चन है, आप खुद निकालें, देखें। किसके पास है नोट्स? नोट्स है जिससे समझा रहे थे, कोई लाया है? समझाने वाला किसी के पास है नोट्स? जरा बनाइए। आप लोग आराम से बनाइए। नहीं, पहले बनाए, बनाने दीजिए, ऑनलाइन वाले को बनाने दीजिए। बनाइए, हम आते हैं।
चलिए, राजगीर ऑनलाइन वाले बना लिए, अपना अपना मिलाएंगे और बताएंगे कि कितना कितना सही क्वेश्चन हुआ। इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन का बनाए हैं ताकि आपको भार ना पड़े ज्यादा। एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन देने से दिमाग उलझन में पड़ जाता है और डिस्कशन कराने में भी नहीं बनता है। चलिए, कहता है नाबार्ड में भारत सरकार का स्वामित्व कितना प्रतिशत है? 99? कौन? 99? 100? डी वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करें। डी वाले अपने अपने क्वेश्चन में 2 अंक दीजिए। अगर 100% आपने बनाया है सही तो यह आंसर बनेगा। क्योंकि एक समय था, बता देता हूं, आप याद कीजिए, लिखाए भी होंगे हम, भारत सरकार का 50% और आरबीआई का 50%। नाबार्ड की स्थापना के समय 50% भारत सरकार का, 50% आरबीआई का। ध्यान दे, बाद में चलकर अंतर आ गया, कई बार अंतर आया। जब आरबीआई से भारत सरकार ने खरीद लिया और अंत में आ गया 99% भारत सरकार के पास और 1% आरबीआई के पास आ गया। बाद में फिर आप देखे होंगे कि अब 100% आ गया किसके पास? भारत सरकार के पास, और आरबीआई के पास 0%। जब 50% से ऊपर अगर भारत सरकार के पास हो तो ऐसे बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। लेकिन नाबार्ड कोई बैंक नहीं है। नाबार्ड तो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। तो कृपया आप लोग अपने अपने बनाएं, जिनका सही है वो 2 अंक दे, जिनका गलत है -1 करें, तब देखेंगे कितना नंबर आया। कीजिए कीजिए, हम सबसे पूछेंगे ईमानदारी से, जो कुछ नहीं किया वो 0 दें। जीरो करें, अच्छी बात है। हाँ, जिसका गलत हुआ है -1 करें, 2, ये बात है। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, बोलिए। प्राथमिक क्षेत्र वाले कितने बनाए हैं? 100 बनाए, हाथ खड़ा करें। द्वितीय क्षेत्र वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करें। द्वितीय क्षेत्र में है क्या? प्राथमिक क्षेत्र कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र वाले अगर किसी ने बनाया है, मैं बताया हूं, व्यवसाय के दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन? कृषि, वन, मत्स्य, खनन, पशुपालन, है ना। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, इसलिए कृषि आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। निगम कर कौन सा कर है? बी वाले कितने लोग हैं? बी वाले। सी वाले कितने लोग हैं? डी वाले। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे और बनाएंगे। डी वाले कितने लोग हैं? किसका टी है बाबू? इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत राजपूत, क्या है?
इंद्रजीत, डी किसका है, क्या नंबर का? अब ऐसे पता चलेगा कि किसका दे रहे हैं। सो ये निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। निगम कर किसका है? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। किसका? केंद्र सरकार का। और चलिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी थी? 6.0%। सही वाले 2 अंक दें, गलत वाले 1 अंक दें। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 85 से 90। वो जरूरी है? अगला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए, हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी हाल में। हाल में बताइए, पढ़ा हुआ लड़ा हुआ है कि नहीं है? ये सब पढ़े हुए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, कल भी एक लड़का दिया है ना? अच्छे खासे क्वेश्चन लड़ रहे हैं आपकी कॉपी से ही, इसलिए। अब इलाहाबाद वाला बैंक भी पूछ दिया। किसमें? हाँ, इलाहाबाद बैंक वाला। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वाह, वेरी गुड। एकदम जो पढ़ाए हैं उसको बारीकी से देखते रहिए। अगर और किसी को ऐसा लगे कि क्वेश्चन पूछा है किसी चीज में, तो हमको देंगे लिख करके। अगर याद हो तो, किसी एग्जाम में, इतना तारीख के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा है, आप ही लोग जो लिख करके दिए हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। 11वीं परियोजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012, बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? बोलिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए, बी, सी, डी, सभी। 1900 भारत में चीन, भारत और चीन के साथ युद्ध। 1965 भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध। 1965 66 का भयंकर सुखाड़। उपयुक्त सभी। ये बिल्कुल सही आंसर है। सही वाले 2 अंक दे, गलत वाले -1 करें। बैंकों को अभी अभी पूछा है एग्जाम में, अभी अभी एग्जाम में पूछा है ये। बैंकों को अंतिम ऋणदाता बैंकर के रूप में कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बताइए, पढ़ा हुआ है कि नहीं है? बन भी गया, पढ़ा हुआ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जा, आयात निर्यात से संबंधित बैंक का नाम क्या है? ए वाले हाथ खड़ा करें, ए वाले हाथ खड़ा करें, बी वाले हाथ खड़ा करें। सोच समझ का हाथ खड़ा कर रहा है लोग। अरे, बनाया है तो हाथ खड़ा करना तो ना कर। सी वाले हाथ खड़ा करें और डी वाले हाथ खड़ा करें। तो बाबू, एक्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 में की गई है। और जो लड़का कहा था क्वेश्चन के लिए वो गायब है। जो लड़का कहा था कुछ अभ्यास कराने के लिए, वही गायब हो गया। कह दीजिएगा कि हम लोग का अभ्यास हो गया है, तो भजन करते रह। एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। नहीं, इसका भी मुख्यालय मुंबई है, एक्जिम बैंक का। नबार्ड का ही मुंबई। हाँ। एनएचबी का दिल्ली है और सिडबी का लखनऊ है।
नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982। और एनएचबी का 88। सिरबी का 1990। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? बोलिए। उपभोक्ता को, वेतनभोगी को, लेनदार को, देनदार को? इसी सी वाले बताएं कौन कौन लोग हैं? सी वाले सही हैं, एक आप हैं, गलत हैं। देनदार होगा, देनदार होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, जीएनपी और एनएनपी का अंतर किसके बराबर होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर, आप याद कीजिए, पहले बोलिए। अब बनाए हैं सो बताइए, दस सब न तो बनाइए, बना कर बताइए। नहीं बना, आप याद कीजिए। जीएनपी, ऑनलाइन वाले आप क्या बनाए हैं 10वां क्वेश्चन का? आप लोग का हमको पता नहीं चलता है कि क्या लिखे हैं सो। आठ का मिलाते जाइए। जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। तो जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर क्या होगा? डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन का कई नाम है, मैं लिखा चुका हूं। मुद्रा अवमूल्य, पूंजी अवमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, पूंजी अवमूल्यन, मूल्यह्रास। पूंजी अवमूल्यन है कि नहीं है? यह आंसर होगा। अब बताइए आप लोग ऑनलाइन वाले, अपना अपना नंबर लिखें। एक सही है तो 2 अंक दीजिए, एक गलत है तो -1। अब बताइए कितना आया? -1 बहुत हो जाएगा, -1 ना करें। नहीं, -1 ना करें, ज्यादा हो जाएगा। एक गलत है तो -2.5 करें। 4 क्वेश्चन पर एक गलत। अब बताएं कि कितना नंबर आया? 18। वाह रे वाह, वेरी गुड। आपका कितना नंबर आया? चारों गलती हो गया? 2 गलती है। 2 गलती है मतलब आधा नंबर गलत, आधा नंबर गलत। इस प्रकार से हम कल फिर मिलते हैं। और कल हमको कुछ बाकी भी है लिखाना। कल कॉपी भी लेते आइएगा, हमको कुछ लिखाना बाकी भी है, पढ़ाना बाकी भी है। अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है अभी, समझ गए बात? कल कुछ लिखाएंगे भी और क्वेश्चन भी बनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।